खबर रीवा मध्य प्रदेश से है। बता दें कि रीवा जिले में लगातार गायों की हत्या हो रही है, जिसमें प्रशासनिक अमला के आदेश के बाद हवा हवाई रह गया है। शिवानंद द्विवेदी ने कहा है कि हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन यह एक ढोंग है। हकीकत यही है जो मैं देख रहा हूँ। गायों की इस तरह निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन गाय के नाम पर सरकार बनाने वाली बीजेपी आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। द्विवेदी ने बताया है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर की और 10 दिन बीत जाने के बाद किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, क्योंकि इस बर्बर घटना को अंजाम देने वाले लोग बीजेपी सांसद और विधायकों के करीबी हैं। सर, TV1 इंडिया न्यूज में चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, गौओं के विषय में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि गौओं को सुरक्षा मिले, लेकिन लगातार कवायद के बावजूद भी प्रशासनिक अमला इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा। आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जो गौवंशों की समस्या है पूरे भारतवर्ष में, विशेषतौर पर मध्य प्रदेश में और जहां हम रहते हैं रीवा संभाग में जी, ये काफी जटिल समस्या है और इसमें प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है। और इनके आदेश सिर्फ हवा हवाई रहते हैं, कागजी फरमान ये जारी करते रहते हैं जब भी कभी गौवंशों के साथ प्रताड़ना के मामले आते हैं और इनको लगता है कि अब इनके कुर्सी पे धक्का लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये दबाव में आकर फरमान तो ये जारी कर देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ज्यादातर सरकारी कार्यों में सिर्फ फरमान ही जारी होते हैं और पोस्ट ऑफिस की तरह पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता रहता है बिना किसी संवेदनशीलता या बिना किसी उसको गंभीरता से लिए हुए, इनका सिर्फ ये से ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो अभी हाल ही में जैसा कि आपने देखा कि रीवा जिले में कलेक्टर के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि अब जो टैगिंग वाले मवेशी हैं उनको पकड़कर उनके जो पशु पालक हैं, पशु मालिक हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो हालांकि ये 2-3 दिन का समय व्यतीत हो गया है, 3 दिन का, लेकिन हम अभी भी देख रहे हैं कि हर स्थान पर उतने ही मवेशी पड़े हुए हैं और कोई विशेष इसका असर नहीं हो रहा है। तो ये तो बात टैगिंग की है, लेकिन फिर बहुत सारे मवेशी ऐसे हैं जो बिना टैगिंग वाले हैं, जिनको टैगिंग वो प्लास्टिक का लगाया भी गया था, उसको हमें लगता है कि कई सारे पशुपालकों ने काट करके फेंक भी दिया है। तो इनके लिए ये भी मुश्किल होगा कि ऐसे पशुपालकों को ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये जो समस्याएं। मेरा दूसरा सवाल, ग्राम पंचायतों में गौशाला बने हुए हैं, लेकिन वहां पर खर्च सरकार द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन गायों को उसमें सुरक्षा नहीं दी जा रही। आप इस विषय में क्या कहेंगे? किसका भ्रष्टाचार का, अधिकारियों के या सरकार के ऊपर कहेंगे? देखिए, इसमें इनकी सबकी मिली भगत है। सबसे पहले तो मैं इसको राज्य शासन और केंद्र सरकार को ही कहता हूँ कि सबसे पहले तो यही जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने गौवंशों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की, कोई ऐसे नियम कायदे नहीं लाए, इनको गंभीरता से नहीं लिया। और गौवंश समाज के लिए उपयोगी कैसे हों, क्योंकि कृषि यंत्र, LPG गैस, हर तरह से जो सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, उसको यदि आप देखें तो जो गौवंश थे, जो कि विशेष तौर पर ग्रामीणों की संपत्ति हुआ करते थे, ग्रामवासियों की, जहाँ उनको खेती किसानी, गोबर उत्पाद, ऊपरी कंडा, इस तरह से लकड़ी का एक विकल्प के तौर पे देखा जाता था, आप सबको पता है। वो काम अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि मशीनीकरण और इस तरह से गैस LPG के माध्यम से उनकी आवश्यकता नहीं रही है। तो अब सवाल यह है कि जो केंद्र और राज्य सरकार है, इनके लिए क्या योजना लाई है, इनको किस तरह से समाज के लिए उपयोगी बनाया जाएगा। और गौ उत्पाद से संबंधित, गौवंशों से उत्पाद जो होता है, गोबर है, मूत्र है, और इस तरह से इनसे खाद बनाना, जैविक खाद बनाना, पेस्टिसाइड बनाना, इसके कंडे बनाना। आजकल तो क्रीमेशन के लिए लकड़ी का विकल्प भी है, ऊपरी के कंडे, इस तरह से गोबर के कंडे बनाना, धूप बत्ती, अगरबत्ती, गमले वगैरह, तो हर तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। जब तक इसका उपयोग नहीं होगा तब तक ये समाज के लिए इसी तरह से भार बने रहेंगे। और आप जानते हैं कि वो ये रहा है कि लोग दूध तो खा लेते हैं, लेकिन इन गौवंशों को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अब वही स्थिति है कि अब इनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। तो समाज इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। और फिर समाज तो ही है जिम्मेदार, लेकिन जब कोई व्यापक राष्ट्रव्यापी समस्या बन जाए तो उसके लिए सरकारें होती हैं। हमने सरकारें चुनी हुई है, प्रशासन है, शासन है, वो किस काम का है, वो क्यों?
सर कलेक्टर ने अभी हाल ही में आदेश किया था कि गौवंशों को सुरक्षित जगह पे रखा जाए, और ये हवाई 8 विधानसभा में मैं देख रहा हूँ। आप इस विषय में क्या कहेंगे? और सड़कों में हमेशा, आज भी मैं गुजर रहा था तो वहाँ पे गौवंश पड़े हुए हैं, कुछ मृत्यु हुआ है, कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं। रात में अगर वाहन आती है तो उसमें दुर्घटना भी होता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो आप देखें कि रोज दुर्घटना होती है हाईवे में, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, सड़कों में। बरसात के समय में विशेष तौर पे गौवंश क्या करते हैं कि वो चिकने साफ सुथरी जगह में आकर के बैठ जाते हैं। जी और जो ट्रक चालक है, बड़े भारी वाहन वाले हैं, वो बिना कुछ देखे दारू पी करके वैसे भी चलाते हैं और सीधे चढ़ा देते हैं। और आप देखते हैं कि दर्जनों के दर्जनों गौवंश एक साथ मारे जाते हैं। जी ये हर वर्ष की यही किस्सा है। जी और इसके लिए ये गौशालाएं, जैसे आपने बात करी, रीवा जिले की 827 पंचायतों में लगभग 37 के आसपास गौशालाएं हैं, जिसमें से कितनी गौशालाएं सही तरीके से संचालित हो रही हैं आपको भी और हमको सबको पता है। कोई भी गौशालाएं सही तरीके से संचालित नहीं हो रही हैं। पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पूरी राशि जो भी आ रही है उसको ये सब मिली भगत से हजम किए जा रहे हैं। गौशालाओं के फर्जी पशुओं की संख्या और पशु चिकित्सा विभाग से मिलकर के इस तरह से दे देते हैं जानकारी, फर्जी जानकारी। वहाँ आप जाइए, आज भी बसामन मामा गौ अभ्यारण्य हो या कोई भी गौशाला हो, वहाँ पर आप जाइए, आप देखेंगे कि दर्जनों के दर्जनों और मतलब मवेशी इस तरह से मरे पड़े रहते हैं। गौवंश वन्य विहार केंद्र जो है वहाँ पर बसामन मामा में, वहाँ पे तो सैकड़ों मवेशी मरे पड़े रहते हैं। वहाँ पर तो कोई इनके लिए समुचित व्यवस्था भी नहीं है, और ठंड में तो और भी बदतर स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए पूरी तरह से ये प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। और ये कंट्रोल कर पाने में हमने आपको बताया कि समस्या व्यापक है। ये अब समाज के बस की बात नहीं है, हमारे आपके बस की बात नहीं है, या एक जिले के बस की बात नहीं है कि इसको निपटारा किया जाए। ये जब राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है तो इनको बैठ करके कोई नीति बनानी पड़ेगी, और उस नीति के तहत जब समाज में गौवंशों को उनका स्थान मिलेगा, उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, तभी इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हिंदू बहुल्य समाज है, भारत ही एक ऐसा समाज है जहाँ गौवंशों को पूजा जाता है या सीधे इनको भोजन पदार्थ के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपको पता है कि ज्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ईसाई कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है और अरेबियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर इनको सीधे खाया जाता है, इनको काट करके खाया जाता है, बीफ को खाया जाता है। ठीक है, तो और तो उनके लिए तो ये दूसरी चीज है, लेकिन यहाँ तो आस्था का प्रतीक है ना, यहाँ तो एक इनके लिए सम्मान है। इनको किस तरह से गौवंशों को पूजा जाता है, जाना जाता है, हम सबको पता है, भारतीय संस्कृति में बताने की जरूरत नहीं है। तो सवाल यह है कि जो भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज की सरकार है, और यह सरकार इनके लिए कोई स्थान सुनिश्चित नहीं कर रही है इस वर्तमान इस तथाकथित विकसित और मशीनी युग में, तो इनके लिए कौन करेगा, कैसे करेगा? तो इनको विचार करना पड़ेगा, तभी ये होगा, क्योंकि ये मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे आप जैसे जो इनको कुछ और तरीके से देखते हैं। ये भोज्य पदार्थ नहीं है, और ये सिर्फ मतलब उपभोग की वस्तु हमारे लिए नहीं है। जी, तो सर एक और मेरा सवाल है, जैसे शिवराज सरकार इस समय जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जितने भी यहाँ पे आपके प्रतिनिधि हैं, और वहाँ से उठाकर देखा जाए तो गौवंश के नाम पे हमारे 8 विधानसभा की इनकी तकनीकियाँ देखिए, इनकी रवैया देखिए, इनका विचार देखिए, आप इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जब राजनीति की बात आती है तो हम बार बार कहते आ रहे हैं जी, गाय को इन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा बना के रखा हुआ है। तो कोई भी सरकारें हैं, जब तक उसको राजनीतिक उद्देश्य से देखेंगी तो गौवंशों के लिए कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गौवंश सबसे बड़ी बात है कि वोट नहीं देते हैं। वोट हम नागरिक देते हैं, मानव देते हैं, है ना। हमारी आवाजें हैं और हम उसका विरोध कर सकते हैं, हम मोबिलाइज हो सकते हैं, सरकार के विरुद्ध बोल सकते हैं, उनकी नीतियों का, गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। कोई नए नियम कायदा बनाने के लिए हम एजिटेशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सब हम लोकतांत्रिक तरीके से कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि यदि हम उनकी आवाज बनेंगे तो उनको संबल मिलेगा, और यदि हम आवाज नहीं बने, मीडिया आवाज नहीं बनी, समाज आवाज नहीं बना, तो वो बच जाएगी आवाज। क्योंकि सरकार को तो सिर्फ अपना हित साधना है, वहाँ पर बैठे हुए लोग पूरी तरह से असंवेदनशील हैं। अपनी राजनीतिक रोटी सेकना ही उनका उद्देश्य है, वो चाहे जैसे उनकी रोटी सेके। तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में। सर, टीवी वन इंडिया न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद आपका। रीवा मध्य प्रदेश से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज।